मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त लेकर के एक कहानी। क्रिकेट उन चंद खेलों में से एक है जिसे ना पूरी दुनिया पसंद किया जाता है बल्कि देखा भी जाता है। इस खेल ने दुनिया को कई बड़े नाम और सितारे दिए हैं और उन्हीं सितारों में से एक नाम है। क्रिकेट में अपनी रफ्तार की दहशत से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को दिल में खौफ पैदा कर देते थे। खेलना तो बहुत दूर है जिनको उनके नाम से एक खौफ बन जाता था, जिनका नाम है पाकिस्तान के मशहूर पूर्व क्रिकेटर, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले शोएब अख्तर, जिन्हें दुनिया के कोई ऐसे क्रिकेट प्रेमी नहीं होगा जिनको उनको जानता ना हो। उन्होंने अपने 14 साल के क्रिकेट करियर में बड़े से बड़े बल्लेबाजों को ना कि केवल धूल चटाई बल्कि उनके दिलों में एक डर का माहौल भी पैदा कर देते थे। तो आइए आज हम बात करते हैं शोएब अख्तर की और शोएब अख्तर के कैरियर और उनके ज़िंदगी के बारे में। शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ। उनके पिता का नाम था मोहम्मद अख्तर, नाइट वॉचमैन में काम किया करते थे। उनके मम्मी का नाम था हमीदा खातून, जो एक हाउस वाइफ थी, जबकि शोएब अख्तर अपने माँ बाप के पाँचवें औलाद थे। उनसे ठीक बड़े चौथे नंबर के जो उनके भाई थे, उनका भी नाम शोएब ही था। और ये अफसोस की बात है कि उनसे जो बड़े भाई थे वो इंतकाल कर गए थे। क्योंकि शोएब की अम्मी को ये नाम बहुत पसंद था, इसलिए शोएब अख्तर के पैदा होने के बाद वही नाम रख दी थी। आपको सुन कर के हैरानी होगी कि शोएब अख्तर जैसे रफ्तार के सौदागर बॉलर बचपन में चलने में बहुत दिक्कत का सामना करते थे, क्योंकि उनके पैर में हड्डियों से संबंधित एक गंभीर बीमारी थी और उनके पैरों के तलवे भी फ्लैट थे। इसी वजह से शुरुआत में चलना तो दूर की बात थी, वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पाते थे बचपन में। तकरीबन 6 साल की उम्र तक उनको चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था और उस वक्त के डॉक्टर उनको बताए थे कि ये बच्चा जो बीमारी के शिकार है, ये कभी स्पोर्ट्समैन कभी नहीं बन सकता। डॉक्टर ने बताया था कि इस बीमारी में भागना तो दूर की बात है लेकिन सही से चल भी नहीं पाएगा। इसी दौरान शोएब अख्तर को 3 साल की उम्र में काली खांसी की बीमारी हो गई थी, जिसके वजह से उसका लंग्स कमज़ोर हो गया था और साथ ही दिन प्रतिदिन उनकी सेहत भी ख़राब हो रही थी। कई लोगों का मानना था कि ये लड़का कभी ठीक नहीं हो पाएगा। शोएब अख्तर के नाना ने उनकी अम्मी से कह दिया था कि ये लड़का मुश्किल है, ये बचने वाला नहीं है, इसलिए इसके इलाज में पैसे खर्च करने के बजाय इसके आखिरी वक्त कफन दफन के लिए पैसे इकट्ठा कर लो। लेकिन शोएब अख्तर की अम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात उसकी बच्चे की परवरिश में लगी रही। आखिरकार एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और शोएब अख्तर इस बीमारी से ठीक हो गए। और शोएब इस बीमारी से जब मुक्त हो गए तो चलने के बजाय वो सीधे दौड़ने लगे। और शोएब अख्तर अपनी पढ़ाई मोरगा स्कूल जूनियर पब्लिक स्कूल में की थी। फिर आगे की पढ़ाई के लिए असगर मॉल कॉलेज चले गए। शोएब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हमारा परिवार भी बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ मेरे वालिद थे। माता पिता और 4 बच्चों की फैमिली एक कमरे के आधे कच्चे मकान में रहा करते थे। एक बार तेज़ बारिश के कारण उनकी छत भी गिर गई थी। तब पूरी रात जागकर पूरे परिवार ने किसी तरीके से बारिश से बचाया था और अगले दिन सभी ने मिलकर छत की मरम्मत कर ली थी। और जब उन्होंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और तब उनके पास एकेडमी में जाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे वो किसी गाड़ी से जा सके, तब शोएब अख्तर भागते हुए क्रिकेट एकेडमी जाया करते थे। एक किस्सा याद करते हुए शोएब अख्तर ने बताया था कि हैंडी क्लब में जब वो रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे, लौटते वक्त रास्ते में एक गन्ने का जूस वाला हुआ करता था। बताया कि मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद था। उन दिनों मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि रोज़ जूस खरीद कर पी सकूं, तो मैंने उस जूस वाले से कहा, भाईजान आप मेरे मित्र बन जाओ और मुझे रोज़ाना गन्ने का जूस पिलाया करो, और जब मैं एक दिन स्टार बन जाऊंगा तब आपको मैं एक नई मशीन खरीद दूंगा। और धीरे धीरे उससे मेरी दोस्ती हो गई। उसने मुझसे एक दिन पूछा, तुम सचमुच स्टार बन जाओगे ना? तब मैंने उससे कहा कि तुम मेरी आंखों में वो आग देख सकते हो। फिर उसने मुझे 1.5 साल तक गन्ने का जूस फ्री में पिलाया और जब मैं स्टार बनकर लौटा और उससे मिलने उसके जूस के दुकान पर गया तो वो मुझे नहीं मिला। बाद में ये पता चला कि वो तो इंतकाल कर चुका है। इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैं उसके घर गया, उसके घर वालों से मिला और उन्हें एक नई दुकान बना करके हमने दे दी। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए शोएब अख्तर आगे कहते हैं, असगर मॉल कॉलेज में दाखिला लिया। मेरी अम्मी मुझे सप्ताह में पॉकेट मनी के लिए 15 रुपये दिया करती थी। मुझे नहीं पता मेरी अम्मी वो पैसा कहाँ से मैनेज करती थी। चूँकि क्रिकेट से मुझे इतना प्यार था कि
अक्सर मैं कॉलेज बंद करके ट्रायल देने जाया करता था। उन दिनों मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे। बस का किराया ना देकर उसके छत पर बैठकर ट्रायल देने के लिए जाया करता था। जब बस रुकती थी तो मैं उतर जाता था और जब बस चलती थी तो मैं फिर से छत पर चढ़ जाया करता था ताकि कंडक्टर मुझे पकड़ ना सके। ऐसा ही एक किस्सा उनके ट्रायल के दिनों का है। बात उन दिनों की है जब लाहौर में कराची डिवीज़न के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज़ एक ट्रायल कैंप लगाया था। जब इसकी खबर शुएब अख्तर को मिली तो उन्होंने इस ट्रायल में अपना लक आजमाने के लिए सोची और वो अपना बैग लेकर लाहौर के लिए निकल पड़े। और जब वो लाहौर पहुँचे तो रात हो चुकी थी और उनके पास फुटपाथ पे रात बिताने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ऐसे में उनकी मदद की अजीज़ खान तांगे वाले ने उन्होंने शुएब को खाना खिलाया और रात गुजारने के लिए जगह भी दी। इतना ही नहीं, अगले दिन उस तांगे वाले ने जहाँ ट्रायल होना था वहाँ भी जाके शुएब अख्तर को छोड़ दिया। वहाँ पहुँचने के बाद शुएब ने अजीज़ खान तांगे वाले का शुक्रिया अदा किया और उस तांगे वाले से शुएब ने वादा किया कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट में चुन लिया जाऊँगा तो उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और शुएब अख्तर ने आगे चलकर अपना ये वादा पूरा भी किया था। उस दिन ट्रायल में अपने तेज़ गेंदबाजी से बल्लेबाजों की हालत ख़राब कर दी थी शुएब ने और सिलेक्शन पाने में कामयाब हो गए थे। हालांकि उस सिलेक्शन पाने के बावजूद शुएब अख्तर की परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। उन दिनों हमें सैलरी के तौर पर सिर्फ 500 रुपया मिलते थे और इसी पैसे में हमें रहने खाने पीने का इंतज़ाम करना पड़ता था। ये सब माइनस करने के बाद हमारे जेब में पैसे बचते ही नहीं थे और इन सब के बाद भी मैंने अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं दिया। इस दौरान हमने एक चादर और एक तकिए के साथ फर्श पे सोया। गुजरते समय के साथ साथ शुएब अख्तर का खेल भी बेहतर होता चला गया। इस तरह से वो पाकिस्तान के नेशनल टीम में जगह पाने में भी कामयाब हो गए। शुएब अख्तर ने अपना टेस्ट डेब्यू नवंबर 1997 में कर लिया था और वो अपना डेब्यू वेस्ट इंडीज के खिलाफ किए थे। उस समय उनकी उम्र केवल 22 साल की थी और उनकी आग उगलती गेंद ने वेस्ट इंडीज टीम की हालत को ख़राब कर दी थी और क्रिकेट की दुनिया को एक चमकता सितारा मिल गया था। आगे चलकर मार्च 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू भी कर लिया। साल 1999 में जब पाकिस्तान टीम भारत आई थी, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप खेलने आई थी कोलकाता में एडन गार्डन में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान, तब भारतीय बल्लेबाजों का सामना रफ्तार के इस सौदागर से पड़ गया था। इस मैच में रफ्तार के सौदागर के सामने भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए थे। इसी मैच में शुएब अख्तर का सामना भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से हो गया था। मैच का 51वां ओवर था और गेंद शुएब अख्तर के हाथों में थी और ओवर की पहले ही गेंद पर उन्होंने पहले तो राहुल द्रविड़ का विकेट उखाड़ करके फेंक दिया था और द्रविड़ के आउट होते ही सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए थे और स्टेडियम में बैठे हज़ारों दर्शकों ने सचिन तेंदुलकर को चीयरअप शुरू कर दिया था। इस नज़ारे को देखने के बाद शुएब अख्तर को ये अंदाज़ा हो गया था कि सचिन तेंदुलकर किस हस्ती का नाम है और सचिन तेंदुलकर का विकेट उनके लिए कितना मायने रख सकता है। और शुएब अख्तर ने भी ठान लिया था कि अब सचिन तेंदुलकर का विकेट हर हाल में हमको लेना है और उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पे सचिन तेंदुलकर को बोल्ड करके अपना ये सपना पूरा कर लिया। इस टेस्ट मैच में शुएब अख्तर ने टोटल 8 विकेट लेकर के पाकिस्तान के जीत में एक अहम भूमिका निभा दी थी। इसके बाद तो शुएब अख्तर ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना गया। शुएब अख्तर की गेंदबाजी को देखकर क्रिकेट के बादशाह जॉन राइट ने कहा था कि ये लड़का क्रिकेट की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाएगा और ऐसा ही हुआ। दुनिया के लिए क्रिकेट का सबसे तेज़ गेंद फेंकना उनके लिए कुदरत का करिश्मा ही है। सच में ये उनका जुनून ही था कि उन्होंने बचपन में इतनी बड़ी बीमारी को मात देकर इतना बड़ा स्टार बन गए और उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा किया और दुनिया भर में उन्होंने ऐसा बॉलर बनकर उभरा जिसने रफ्तार से दुनिया के सारे बॉलर को पीछे छोड़ दिया। इसी प्रकार शुएब अख्तर ने 8 मार्च 2011 को क्रिकेट की दुनिया से अलविदा कह दिया, जबकि उन्होंने आईपीएल में भी केकेआर की तरफ से कई मैच खेले थे। अभी उनके जैसा रफ्तार के सौदागर बॉलर दूसरा कोई तो नहीं आया है और देखते हैं कितने दिनों तक उनका रिकॉर्ड कायम रहता है, जिन्होंने के 161 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गेंद डालने का उनका रिकॉर्ड है। दोस्तों, ये तो थी मशहूर क्रिकेटर शुएब अख्तर की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।